हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना रोहित शर्मा, स्टूडेंट एक्टिविस्ट, स्टूडेंट के हर एक मसले को लेकर स्टूडेंट के साथ हूँ। तो मैं आपको आज एक मसले के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी एक मीटिंग थी गांव में सरपंच के साथ। तो वहाँ पे एक्चुअली उन्होंने हमें बुलाया था। तो हम उस गांव में देखने के लिए गए थे कि वहाँ के स्कूल्स की जो हालत है वो कैसी है। तो वहाँ के स्टूडेंट्स भी परेशान थे। उनको वेल एजुकेशन मिल तो रही है, लेकिन वो एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो रही है। एजुकेशन मिल तो रही है बट उनकी वो एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे टीचर्स तो हैं, बट वो टीचर वो उनको काफ़ी नहीं पढ़ रहे हैं कि वो उन सब बच्चों को पढ़ा पाएँ। स्टूडेंट्स की क्वांटिटी वहाँ पे 120 के लगभग है, और वो स्कूल हाई स्कूल है, और वहाँ पे स्टाफ मिडिल स्कूल का है। वहाँ पे टोटल 6 पोस्टें इस टाइम एट प्रेजेंट है। एक हेडमास्टर की है, और 4 टीचर की है, और एक पीटी की है। सो मैं आपको एक बता दूं कि अगर ये इनमें से जो 4 टीचर बचे हैं वो प्राइमरी से लेकर 10th तक किस तरीके से हैंडल करते होंगे, और एक एक भी टीचर हर एक क्लास में भेजा जाए तो वो 4 ही क्लासेस को पढ़ा सकता है। तो बाकी क्लासेस कैसे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा वो कैसे स्टडी करवा पा रहे हैं। लेकिन उन टीचरों से मेरी बात हुई तो आप उनके ही मुंह से सुनिए कि उन्होंने कितनी मेहनत करके स्कूल को बेहतर बनाने की कोशिश की है। बट कुछ कुछ हिस्सा नहीं बोल सकता इसमें। कुछ हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी गवर्नमेंट से, बट आज के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा एक आदत सी बन गई कि हमें गवर्नमेंट से मांगना पड़ रहा है, बट गवर्नमेंट को भी इस सेक्टर की तरफ ध्यान देना चाहिए। बच्चे हैं, पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या। तो आप इस वीडियो को कैरी ऑन देखिए और इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। तो उसके बाद आखिर में वीडियो के साथ कुछ सबूतों के साथ मिलता हूँ, और वो सबूत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए। मैं आपका अपना रोहित शर्मा, स्टूडेंट एक्टिविस्ट, आप सबकी सेवा में आपके लिए हाजिर हूँ। तो आज मैं यहाँ पे एक विलेज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। नालागोड़ा विलेज है जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और तहसील रामनगर है इसकी। तो इस विलेज में इस स्कूल के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये स्कूल हाई स्कूल सेक्शन हुआ है, आप देख सकते हो हाई स्कूल सेक्शन हुआ है। और यहाँ पे आज तक मिडिल स्टाफ है बचपन से लेके, और वो जो स्टाफ है वो इतनी मेहनत कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो अपने जो छुट्टीज होती है उनमें भी काम कर रहा है, छुट्टियों में भी काम कर रहा है, हॉलीडेज में भी काम कर रहा है। अब देख सकते हो। हम अब थोड़ा स्टाफ से पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मैं अशोक कुमार, टीचर, गवर्नमेंट हाई स्कूल नालागोड़ा में। तो काफ़ी समय से यहाँ 10-15-20 साल हो गए। यहाँ मैं 2000 में अपॉइंट हुआ था, तो अभी तक यहाँ ही है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस जगह पे आपको टीचरों की प्रॉब्लम्स जो चल रही है कि बच्चों को पढ़ाने में, कि कैसी प्रॉब्लम फेस हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ टीचरों की। यहाँ टीचर तो है नहीं, तो 5 है, एक मास्टर ग्रेड की पोस्ट है, 4 टीचर हैं हम। तो 10 क्लासें पढ़ाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल है। तो जो ओवर टाइम आप कर रहे हो? हाँ जी सर, कर रहे हैं। ओवर टाइम पूरा चल रहा है? हाँ, तो उसके बाद संडे को क्लासेस भी चल रही है? कई बार हम जहाँ लोकल हैं तो संडे को भी क्लासें लेते हैं। कहाँ जाएंगे, बच्चे आते हैं हमारे पास। संडे को भी क्लासेस चल रही है आपकी, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल रही है, वो पूरी नहीं हो रही। वो नहीं होती है। तो अगर ऐसा पर देखा जाए कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, अगर फर्स्ट से लेकर 10th तक की क्लासेस को पढ़ाना होता है, तो आपको यहाँ पे जो स्टडीज है जैसे मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट आते हैं, सिविक्स, ज्योग्राफी, तो बच्चे उस चीज़ को कैसे लेते हैं, कैसे पढ़ पाते हैं? एक्चुअली ये हमारे हम पूरी क्लासें अटेंड नहीं कर पाते हैं। जैसे हम प्राइमरी में जाएंगे तो फिर मिडिल वाले रह जाएंगे, तो मिडिल में आएंगे तो हाई वाले रह जाएंगे। तो ऐसे एक छोड़ के एक पीरियड लेते हैं। जैसे एक दिन मैथ छोड़ दिया, फिर आज इंग्लिश कर ली, कल मैथ करेंगे। ऐसे भी ऐसे करते हैं। स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं इस स्कूल को बेहतर बनाने के लिए। बट जो हमारी गवर्नमेंट है जो कहती है कि हर बच्चा पढ़ना चाहिए, हर बच्चा आगे बढ़ना चाहिए है, बट यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे 120 बच्चों का पूरा
मतलब यहाँ से बाहर जाने के लिए मजबूर है वो क्या करे? तो हम दूसरे टीचर से पूछते हैं, यहाँ के मैथ के टीचर हैं। सर अपना इंट्रो दे दीजिए। सर मेरा नाम अजय कुमार है। मैं 2016 में एज ए जनरल लाइन टीचर अपॉइंट हुआ था यहाँ पे। तो मैं बेसिकली यहाँ का ही रहने वाला था, तो यहाँ पे पहली प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिला मुझे। तो सर यहाँ पे आके मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे पहले तो एक्साइटेड था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया, तो फिर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे सर तब जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम हम 4 टीचर थे। तो सर ऊपर से यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये जो है ये पे सेंटर बनाया है। मतलब बाकी जो 10 स्कूल हैं वो उनकी जो डाक होती है वो भी हमने कंपाइल करनी है और हमने ही यहाँ से फिर वो जेडी ऑफिस भेजनी है। मतलब वो कंपाइल करते करते कभी कभी 2 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी पूरा दिन लग जाता है एक ही डाक बनाने में। मतलब डाक का भी इतना प्रेशर होता है कि ऊपर से भी फ़ोन आ जाता है कि सर अभी भेजो। तो हम भी फिर आगे बाकी स्कूलों को फ़ोन करके उनसे डाक लेते हैं। तो अच्छा, मेन ब्रांच इधर ही बनाई गई है? हाँ, कि यहाँ पे मेन ब्रांच यही है, सारे स्कूलों को यही कंबाइन करेगा? इस गांव के जो 10 स्कूल हैं वो मतलब उनका प्लेस ऑफ सेंटर वो यही है। इसका मतलब ये एक स्कूल की प्रॉब्लम नहीं, यहाँ के 10 स्कूलों की प्रॉब्लम है? यस सर। तो सर यहाँ के 10 स्कूलों की प्रॉब्लम आप हो सकते हो। बट सर आप बताइए, आपको मैथ्स के आप टीचर हो, मैथ्स आपको पता है कि कितना टाइम लगता है पढ़ाने में, बच्चे के दिमाग में देने के लिए मिनिमम 1 घंटे का लेक्चर तो लगेगा ही। तो यहाँ पे आप कैसे मैनेज करते होंगे हाई क्लासेस को, जैसे 8th 9th 10th होगी उनके मैथ की क्लासेस को? तो वो तो आने वाला भविष्य है, उन्होंने 11th 12th भी करनी है, उसके बाद ग्रेजुएशन भी करनी है, उसके बाद अपनी पोस्टें भी पकड़नी है। तो वो क्या लगता है आपको, वो पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं? सर एक्चुअली मैंने तो MSc ज्योग्राफी की हुई है और ऐसे BSc तक मैथ पढ़ा हुआ है। अच्छा। तो उससे बेस पे मेरे को सर ने बोला कि आप मैथ की कोई पढ़ाता नहीं है तो आप इनकी मैथ की क्लास लो। अच्छा। मैं 6 से लेकर 10 तक इनकी मैथ्स की क्लास लेता हूँ। मैं मतलब प्राइमरी क्लासेस को मैं नहीं पढ़ाता हूँ। सर ने मुझे मना किया है कि प्राइमरी क्लासेस नहीं पढ़ानी है। मैं सिर्फ इनकी 5 क्लासेस लेता हूँ, मैथ की लेता हूँ। मतलब 6 से लेकर 10 तक सबको मैथ पढ़ाता हूँ। तो नहीं हो पाता, जितना मर्जी कर ले नहीं हो पाता। बहुत प्राउड। सो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह बनाई गई है और यहाँ पे जो कंप्यूटर के भी डेस्टिनेशन स्टाफ किया गया है, हर एक चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, सब कुछ है, लेकिन उसको करने के लिए आपके पास कोई भी इसकी कोई भी यहाँ पे टीचर की पोस्ट नहीं है सर। यहाँ पे अभी न्यूली ICT लैब हुई है, यहाँ पे आई है एक। तो उसके लिए भी कुछ अब किसी को कंप्यूटर इतना आता नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए जो थोड़ा बहुत आता है मेरे को, तो उसके सर ने मेरे को इंचार्ज बना दिया उसका भी इंचार्ज आप संभाल रहे हो। तो आपके ऊपर बर्डन काफी ज्यादा है? बहुत ज़्यादा सर। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ये है कि पे सेंटर में मतलब यहाँ हमने अपने स्कूल का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। ठीक है। तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। अच्छा। तो और बाकी क्लासेस वगैरह के लिए भी मुश्किल आ रही है सर। गया यहाँ के सरपंच के द्वारा कि यहाँ पे सैंक्शन की गई थी 2005 में पोस्टें, तो 2009 में पोस्टें मिली थी। कितने पोस्टें थी? 17 पोस्टें थी, 11 पोस्टें थी, 11 पोस्टें थी। वो 11 पोस्टें जो सैंक्शन की गई थी यहाँ की, वो यहाँ से ट्रांसफर कर दी गई रेसी के लिए। आपको क्या लगता है वो 11 पोस्टें यहाँ के लिए थी कि रेसी के लिए थी? सर एक्चुअली ये स्कूल जो है ये 2005-06 में मतलब हाई स्कूल में अपग्रेड हुआ था और 2009 में इसकी पोस्टें सैंक्शन हुई थी। मतलब हाई स्कूल इस स्कूल की पोस्टें सैंक्शन हुई थी। लेकिन वो पोस्टिंग क्या हुआ था कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में हाई सेकेंडरी स्कूल पनासा है, वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद वो पोस्टें वापस ट्रांसफर स्कूल में नहीं आई। तो मेन मसला है कि हमें इधर पोस्टों की जरूरत है सर। मतलब जो स्कूल की पोस्टें थी वो वहाँ पे शिफ्ट कर दी हैं और ये वापस यहाँ पे अभी वो सैंक्शन ना, तो यहाँ पे कोई नई मतलब इन्होंने वो किया है कि नई पोस्टें सैंक्शन की हैं और ना वो पोस्टें वापस दी। तो उस पोस्टों का कोई रीज़न आपके दिमाग में या कोई नोटिस गवर्नमेंट के द्वारा आया गया हो कि आपको यहाँ पे पोस्टों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बच्चे नहीं है पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ? सर इस चीज़ का मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। मैं एक्चुअली 2016 में अपॉइंट हुआ हूँ, तो मुझे ऐसे जो स्टाफ से ही पता चला है कि ऐसे ऐसे बात हुई है। तो बाकी मुझे पता नहीं है कि वो किस रीज़न के वजह से क्यों वहाँ पे शिफ्ट की गई और स्कूल को क्यों नहीं इसकी पोस्टें दी गई। तो मैं इस चीज़ के बारे में अपने सरपंच जी से पूछता हूँ। हमारे सरपंच जी चंद्रकांत दुबे जी यहाँ पे साथ में है। तो सर बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम इनको पड़ रही है स्कूल को लेके, जो हर जगह जाके इनको ऑर्डर्स दे रहे हैं कि सर हमारा स्कूल नहीं बन रहा, क्या करें, पब्लिक परेशान है, इन पे आके टूट पड़ी है कि कहती है कि हमारे लिए आप सरपंच हो, सारा काम आप ही ने करना है और आप जाके कुछ भी काम कर नहीं पा रहे हो। तो आप क्या कहना चाहोगे कि क्या बने स्कूल का? देखो रोहित जी, बात ऐसे है, इसके लिए हमने तो काफ़ी बार CO ऑफिस, डायरेक्टर ऑफिस में अप्रोच किया है कि हमारे जो पोस्टें हमारे स्कूल के लिए सैंक्शन हुई थी उनको वापस हमारे स्कूल में दिया जाए, जहाँ कोई नई पोस्टें क्रिएट करके हमें दी जाए। रीज़न क्या है इनको आपका ट्रांसफ़र करने का, वो हमें नहीं बताया गया। कम से कम 3 बार मैं खुद डायरेक्टर मैडम से मिला हूँ जाके,
5-6 बार मैं सीईओ दफ्तर उधम सीईओ साहब से मिला हूँ, लेकिन कोई भी हल जो है हमारा इस स्कूल का नहीं हुआ। बात सिर्फ इसी स्कूल की नहीं है, हमारी पंचायत में जितने भी स्कूल हैं, 2 मिडिल स्कूल हैं इधर, एक एक टीचर के सहारे चल रहे हैं। मतलब ये हाई स्कूल का तो ये तो स्टाफ ही नहीं है, ये तो मिडिल स्कूल का स्टाफ है यहाँ पे। वो जो टीचर हैं वो तो अपनी तरफ से जितना उनसे हो सकता है वो तो कर रहे हैं, लेकिन अगर क्लरिकल काम भी उनको करना है, मिड डे मील भी उनको ही देखना है, साफ सफाई भी खुद ही करेंगे, तो ये पढ़ाएंगे कब? 5 टीचर 10 क्लासों को कैसे पढ़ाएंगे? ये मैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह है, क्या हमारे बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? क्यों हमारी पोस्टें इधर से रियासी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र की गई? अगर की तो उनको वापस हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है, या उसकी जगह कोई दूसरी पोस्टें हमें क्यों नहीं दी? तो आपने अभी ये रिसेंटली वीडियो देखी, हर टीचर से मैंने बात की, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस तक ली, बट स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। वहाँ पे लेबॉर्ट्रीज है, वहाँ पे कंप्यूटर लैब्स हैं, बट उस लेबॉर्ट्रीज में कोई ऐसा प्रोफेसर ने वो कहा कोई ऐसा टीचर नहीं है जो उनको वेल डिफाइन करके पढ़ा पाए। वहाँ पे अभी आपको मैं थोड़ा सा इस वीडियो क्लिप के साथ ही मैं ऊपर थोड़े से फोटोज दिखाऊंगा जो टीचर्स की हैं, स्टूडेंट्स की हैं, प्लस कुछ लेटर्स बताऊंगा जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। तो मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको बता रहा था कि जो वहाँ पे लेबॉर्ट्रीज भी हैं, कंप्यूटर लैब्स भी हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, लेबॉर्ट्रीज भी हैं, कंप्यूटर लैब्स भी हैं। इसके लिए तो मैं गवर्नमेंट को बहुत अच्छा कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे लेबॉर्ट्रीज भी हैं बट कंप्यूटर लैब्स भी हैं, बट उन चीज़ का फ़ायदा ही क्या है अगर उसको पढ़ाने के लिए कोई टीचर ही नहीं है, कोई स्टाफ ही नहीं है। बट मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, अगर आपने 2009 में 11 बंदों का स्टाफ नालागोड़ा के लिए ट्रांसफ़र किया था, तो वो स्टाफ गया तो गया कहाँ? उस स्टाफ को क्या लोड पड़ गई वहाँ से रियासी के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए? ना ही आपकी कोई नोटिफिकेशन उस स्टाफ को लेकर आई जो इन सरपंच जी ने इतनी मेहनत कर कर आपके डायरेक्टर ऑफिस तक गए, एजुकेशन डायरेक्टर से मिले, बट उनका एक फ़र्ज़ बनता था कि उनकी मसला हल करना। ये एप्लीकेशंस दी है उन्होंने, बट इस एप्लीकेशंस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि बच्चों का भविष्य है, पढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए, बच्चों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर गवर्नर जी और इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ इसके खिलाफ लीगली एक्शन उठाया जाए। जो जो बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं पोस्टों की ट्रांसफ़र कराने में पैसे देकर, ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है कितनी रिश्वत चलती है, खाली नाम पे ही रिश्वत रोकी गई है। बट मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो जो बंदा इसमें इन्वॉल्व है उसको सामने लाया जाए और उधर के लिए जल्दी से जल्दी स्टाफ की नियुक्ति कराई जाए और वहाँ पे स्टाफ अर्जेंट पहुँचना चाहिए। जो बच्चा पढ़ने लगा है उसको कम से कम पढ़ने तो दीजिए। अरे कुछ और तो नहीं, एक स्टाफ तो मांग रहे हैं वो। गरीब गांव में है, गांव में वहाँ पे जाके पढ़ लेंगे, कुछ कर लेंगे, क्या चले जाएगा किसी का? हमारा देश ही आगे बढ़ेगा, वो भी तो एक भारत में ही है। आप क्यों उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं? और इधर लोगों को भी जागने की ज़रूरत है। और मैं ये बात हर स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ और हर टीचर से कहना चाहता हूँ, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारे स्टूडेंट काउंसिल पे या स्टूडेंट काउंसिल की मेल पे, यहाँ पे मेल आपको मेंशन की जा रही है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट काउंसिल के मेन हेड वर्कर का नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपनी क्यूरीज रख सकते हैं। हमारे जो हेड हैं वो चंद्रकांत शर्मा जी हैं और वाइस हेड हमारे
विशाल कोतवाल जी हैं। हम एक वर्कर हैं, हमारा काम है हर स्टूडेंट के मसले को लेकर एक मुकाम तक पहुंचाना और उनको सुनवाई करवाना। तो मैं आप सबको एक ही बात बताना चाहता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम डिस्कस अस, हम उसको अच्छे तरीके से निपटा के लीगली तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।